अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नई वीडियो के साथ खुशामदीद। वीडियो को देखने से पहले मेरे वीडियो को सब्सक्राइब, बेल आइकन को दबा लें और प्यारा सा कमेंट भी कर दें। जैसे कि पता रमज़ान करीम चल रहा है और 9 रमज़ान हो चुके हैं और माशाल्लाह से पता नहीं चल रहा। तो आज बात यह है कि 9-10 मिनट की वीडियो होगी और अच्छा पैगाम जाने की कोशिश करेंगे। नया बरकतों का और फजीलत वाला महीना है, तो ज़्यादा से ज़्यादा नमाज 5 वक्त की नमाज़ें और ज़्यादा इबादत और ज़िक्र ज़िकार करें और कोशिश करें कि रमज़ान के बाद भी जो है ना नमाज़ें और कुरान मजीद की तिलावत रखें। और जब 30 रोज़े के बाद जो ईद आ जाती है उसमें भी नमाज़ पढ़ें करें। ये ना कि ईद की खुशी में नमाज ही भूल जाएं। 5 वक्त की नमाज़ पढ़ा करेंगे ईद वाले दिन भी और ईद के बाद भी पढ़नी है। ईद वाले दिन स्पेशली होता है कि ईद की नमाज़ पढ़ते हैं, बाकी नमाज भूल जाते हैं। ईद वाले दिन भी नमाज़ पढ़ा करें और ये कि नहीं बस ईद की खुशी में और अपने रिश्तेदारों से मिलने के चक्करों में नमाज ही भूल जाएं। 5 वक्त की नमाज ईद वाले दिन भी होती है, फजर भी होती है, ज़ोहर भी होती है, असर भी होती है, मगर भी होती है, इशा भी होती है। भाई नमाज पढ़ना हर हालत में ज़रूरी है। वही खुशी मनाएं, नमाज पढ़ें, फिर बाद में अपने रिश्तेदारों से या किसी से मिलना हो, मिलाना हो, ईद मुबारक कहना हो, जो भी हो वो बाद में मिले। पहले नमाज है ज़ोहर असर मगरिब इशा। जो भी आप ईद की खुशियों में या पार्टी में या किसी भी चीज़ में मसरूफ़ हैं, तो अगर ज़ोहर का वक्त हो रहा है तो आप नमाज़ पढ़ने चाहें, अगर असर का वक्त हो रहा है तो नमाज़ पढ़ना चाहें, मगरिब का वक्त हो रहा है, ईशा का वक्त हो रहा है तो नमाज़ पढ़ना। अगर ईशा के बाद सही तरह नमाज़ पढ़कर पूरी नमाज़ पढ़ कर ज़िक्र ज़िकार करके बेशक आप फ्री हो जाएं, फिर जो मुझसे करें, फिर रिलैक्स हो के मिलें जुलें, सबसे मिले पहले भी मिले हैं, ईद के नमाज पढ़ के भी मिले, लेकिन जब आप उधर उधर मसरूफ़ हो जाते हैं तो ये नमाज भूल जाते हैं। नमाज पढ़ें। मकसद ये है कि आज की बात मैं कहूँगा कि जो रेडियो वाले और समोसे पकौड़े वाले जितने भी हम मुसलमान हैं कि ये रमज़ान आते हैं ये फ़िक्र नहीं करते कि नेकियां बढ़ेंगी, गुनाह माफ़ होंगे, ये फ़िक्र कर लेते हैं। भाई समोसे बिकेंगे, पकौड़े बिकेंगे, दूध बिकेगा, फल बिकेगा, हम चीज़ें महंगी कर देते हैं। तो रमज़ान के में बाहर के मुल्क में जो है सस्ती होती हैं, यहाँ पाकिस्तान में महंगी होती है और जो गरीब बंदा है ना वो नहीं ले सकता। तो हम सबसे हमें चाहिए कि हमें रिलीफ देना चाहिए, सस्ती चीज़ें करनी चाहिए, लोगों का साहस करना चाहिए। हम रमज़ान करीम में और जोड़े हो जाते हैं भाई, और दिल सख्त हो जाता है हमारा कि भाई कोई चीज़, कोई जो गरीब है ना वो फल खरीद नहीं सकता, कोई फल हो गया कोई चीज़ खरीद नहीं सकता, और सारी चीज़ों के रेट है ना वो बढ़ जाते हैं। तो सारी चीज़ें आसमान से बातें कर रही होती हैं भाई, इतनी महंगी चीज़ें हो जाती हैं रमज़ान करीम में। तो मिडिल क्लास है ना वो ले नहीं पाता। तो मेरा सबका ये जितने भी फल वाले पकौड़े वाले जितने भी हैं, जितने भी जो बिजनेस कर रहे हैं, एक किस्म का बिजनेस हुआ है, वो उन सबको मैं कहता हूँ कि वो ना रमज़ान करीम में ना सस्ती से सस्ती चीज़ें बेचें, सास्त करें। आपको बस क्या मिल जाएगा, क्या आपको ज़्यादा कीमत लगा कर क्या मिलेगा, गुनाह मिलेगा। क्या आप थोड़ी सी अपनी तरफ से गवर्नमेंट का जो रेट है वो रेट सबसे ज़्यादा रेट है, गवर्नमेंट की तरफ जो है वो रेट मुनासिब रेट नहीं है। अब आप कोशिश खुद करें कि थोड़ा बहुत गवर्नमेंट के रेट से हम, जितना गवर्नमेंट का रेट है वो बहुत ज़्यादा रेट है, और जो गवर्नमेंट का रेट उस रेट से भी ज़्यादा हम दे रहे हैं। और गवर्नमेंट का रेट है जो मुनासिब नहीं है, मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, गवर्नमेंट का रेट जो है वो मुनासिब नहीं है, हम उससे भी ज़्यादा ऊपर दे रहे हैं। अब गवर्नमेंट का आपको पता है गवर्नमेंट का रेट जो है ना वो
400 रुपये किलो सेब, ठीक है, वो रमज़ान बाज़ार में लगे हुए, ये गवर्नमेंट का रेट है। और इससे सस्ता कह रहे हैं भाई साहब, मैं इसको सस्ता नहीं कहता। गवर्नमेंट के रेट का 400 रुपये किलो सेब जो है ना, वो कोई भी नहीं लेता। अगर आपको पता है कि इतना महंगा है, उससे डबल उससे ट्रिपल आप रेट लगा लेते हो, तो ये गलत बात है। अगर आपको पता चला है कि गवर्नमेंट का रेट भी महंगा है, उससे थोड़ा सा नीचे रख कर बेचा करें, ताकि आपको भी स्वाब हो के आप बेचें। बाद में जितना मर्जी महंगा बेच लें, रमज़ान करीब में ज़्यादा चीज़ें खरीदी जाती हैं। तो मैं ये एक्सपेक्ट करूँगा कि जो फल वगैरह और जो समोसे पकौड़े और जो भी रमज़ान मुबारक में चलता है, वो उसको सस्ता किया जाए। और गवर्नमेंट से भी अपील है कि आप भी जो है ना चीज़ें हल्का ही रखें, मतलब कि सस्ती दें। और मैं अब क्या कह सकता हूँ, गवर्नमेंट को हम कुछ नहीं कह सकते। अगर गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही, आप ही कुछ करते हैं। जितने भी फल फरोख्त वाला है, जो भी है, वो हम इंसान का वो करते हैं ना, कहते हैं एहसास। तो भाई अगर आपको लगता है कि जितने भी खरीदने वाले हैं, जो आते हैं आपसे चीज़ें जो खरीदते हैं, जो आपको जानते, जो आपके ग्राहक हैं, जो बरसों से ले रहे हैं, जो सफेद पोश है, जो आपके पास आते, फल वालों को पता होता है, जो फल वाले हो गए और जितने भी हो गए दुकानदार आस पास के जो होते हैं, पड़ोसी दुकानदार, पड़ोसी फल वाले, वो जो गलियों में भी आते हैं, जो वो जानते हैं कि हाँ, वो इस घर में वो अक्सर तो गुजरते रहते हैं, फल वाला, गोश्त वाला, इस तरह हर कोई जानता ही है किसी को। तो जो गाहक, पक्का गाहक होता है, उसके हालात पता चल जाते पक्के गाहक के, तो उस कोशिश करके उसको सस्ता दे और उसको अच्छी कीमत में दे, ताकि वो ले सके। और इतने भी हम कोशिश करें कि ट्रिपल से ट्रिपल रेट ना लगाएं। मेहरबानी करके, रमज़ान करीम का महीना है, इबादत का महीना है, तो आप इस तरह ना कीजिए। जो रेट है वो और ही ज़्यादा है, गवर्नमेंट की तरफ से ज़्यादा है। और गवर्नमेंट को चाहिए, लेकिन हम गवर्नमेंट को कुछ नहीं कह सकते। गवर्नमेंट वही बात हम क्या के बोलते हैं, लेकिन आपको पता है कि गवर्नमेंट की तरफ से ही ज़्यादा है। गवर्नमेंट की तरफ आप उससे ज़्यादा ट्रिपल से ट्रिपल ज़्यादा आप रेट बता देते, तो वो क्या करे बेचारा, बैक फोश। तो ना, तो मेहरबानी करके ये चीज़ों पे ध्यान दीजिए। और भाइयों का ख्याल रखें। भाई रमज़ान करीम का महीना है, इबादत करें और सबसे ज़्यादा सबका ख्याल रखें। जो आपका साया है, तो उसकी इफ्तार जो देखें जाकर उसने क्या, अगर उसके घर में खाने को कुछ नहीं आता, तो आप घर इफ्तारी भेजें। आप अगर आपको पता है कि ये मतलब कि सफेद पोश है और उनको कमाने वाला कोई भी नहीं है, तो उसकी घर इफ्तारी भेजें। जो कह नहीं सकता, जो मांगता नहीं है, वो सिर्फ अल्लाह ताला के आगे मांगता है, किसके आगे हाथ फैलाता नहीं। उसके घर जाके देखें कि उसकी घर इफ्तारी है या नहीं। तो ज़्यादा नहीं करें, छोटी छोटी नेकियां करें। रास्ते में बट्टा पड़ा हुआ तो उसको उठा दें। रमज़ान करीम का महीना है, तो कोशिश करें ज़्यादा इबादत करें और ज़्यादा छोटी नेकियां करें। तो बहुत अच्छे से रोज़ा रखें। अपने आँखों का, अपने कानों का, अपने जिस्म का भी रोज़ा होता है, तो उसका भी ख्याल रखें अपनों का। और गुस्सा ना कीजिए और गुस्सा ना करें किसी बात पे। अपने गुस्सा कर किसी भी बात पे गुस्सा कर जो है ना, अपना रोज़ा ना ख़राब करे। तो ये दुआ करते हैं हमें रमज़ान के बाद भी इबादत करने का अल्लाह ताला इस तरह ही रखे और नमाज़ पढ़ते रहें और नमाज़ पढ़ने की तौफीक भी अता फरमाए। 5 वक्त की नमाज़ पढ़ने की भी तौफीक अता फरमाए। तो इस वीडियो के साथ अल्लाह हाफ़िज़, खुदा हाफ़िज़। बस इतना सी पैगाम था।